हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस और मोबिलिटी ड्रिल्स के बारे में। देखेंगे दोनों में क्या सिमिलर है, देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सी स्ट्रेच हमें कब करनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस से। स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस में अगर आप किसी भी मसल को उसकी लेंथन पोजीशन पे या इलोंगेटेड पोजीशन पे 30 सेकंड या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं, उसे स्टैटिक पैसिव स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने चेस्ट के मसल को स्ट्रेच करना चाहूँ तो मैं इस बैक के हेल्प से, आप बैक का हेल्प ले सकते हैं, आप एक वॉल का हेल्प ले सकते हैं, आप स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं या कोई और पर्सन भी आपको स्ट्रेच करवा सकते हैं। तो अगर मैं चेस्ट के मसल को स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो मैं इस पोजीशन पे जहाँ मुझे मैक्सिमम स्ट्रेच फील होता है 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करूँगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप इसे डेली करते हैं तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत इंप्रूव होने वाला है। अच्छा, इसका अगर आप यूज़ केस देखते हैं तो 110% आपको ये आफ्टर दी वर्कआउट्स ही करना है। रीज़न बीइंग, जब आप इस पोजीशन पे आते हैं, मसल को इलोंगेट करते हैं और स्ट्रेच पोजीशन पे होल्ड करने के बाद में मसल आपका बिल्कुल रिलैक्स कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बेंच प्रेसेस करनी है और मैंने अपने मसल को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया है तो चांसेस ऑफ इंजरी बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं एक रिलैक्स मसल को लेके फिर से मेन सेट करने जाऊँगा। तो अगर हम बात करें मोबिलिटी ड्रिल्स की तो ये एक डायनेमिक मूवमेंट है जिसमें हम किसी भी एक जॉइंट को उसके पूरे रेंज ऑफ मोशन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शोल्डर जॉइंट के लिए मोबिलिटी ड्रिल करनी है तो मैं ये शोल्डर रोटेशंस कर सकता हूँ। ऐसे ही डिफरेंट जॉइंट्स के लिए, डिफरेंट मसल्स के लिए आप डिफरेंट मोबिलिटी ड्रिल्स को यूज़ कर सकते हो। जॉइंट को ऐसे रोटेट करने से आप मेंटली अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसके अलावा आप उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, तो आप आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। इसका बेस्ट यूज केस सिनेरियो तब रहेगा जब आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या अपना ओवरऑल वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले आप उन स्पेसिफिक मसल्स के लिए मोबिलिटी ड्रिल्स करें। तो जैसा कि हमने देखा कि मोबिलिटी ड्रिल्स में कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, जबकि स्टैटिक पैसिव स्ट्रेच में हम एक स्ट्रेच पोजीशन को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं कि आपको मोबिलिटी ड्रिल्स करने चाहिए या स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस, तो मेरी मानिए आप दोनों कीजिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी ड्रिल्स जब आप वार्म अप करते हैं अपने जॉइंट्स को मोबाइल करने के लिए, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए और अपने आप को एक वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करने के लिए करिए। और स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस जब आप वर्कआउट फिनिश कर चुके हैं, कूल डाउन के टाइम पे लॉन्ग ब्रीथ के साथ अगर आप 30 सेकंड्स के होल्ड करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स भी अच्छे से होगी और उस स्ट्रेच के कारण आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंप्रूव होगी। अब जैसा कि आप दोनों में डिफरेंस जान ही चुके हैं, तो मैं कमेंट्स में जानना चाहता हूँ आप किसको प्रायोरिटी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।